जय माँ ललिता अंबिका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आई एम सो सॉरी कि जो खटमाला का सीरीज़ मैंने बनाया था 3 एपिसोड मैंने बना लिया था एंड 4th एपिसोड में जो है टाइम उतना नहीं मिल रहा था, मेरी शूटिंग थी, ये सारी वजह से इतनी जल्दी वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। अब आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 4th जो एपिसोड है खटमाला की, इसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे खटमाला के 4th एपिसोड के बारे में, जिसको कहा जाता है सर्व सौभाग्यदायक चक्र। आज हम बात करेंगे सर्व सौभाग्यदायक चक्र के बारे में। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, रिवीजन कर देती हूँ, आप लोगों को आसान होगा। जैसे कि श्री चक्र हम लोग जानते हैं, जहाँ पे 9 आवरण होते हैं। सबसे पहले तो भोपुर में 4 दरवाजे और 4 दरवाजे के अंदर 3 लाइनें, वहाँ पे 28 योगिनियाँ हैं, उनको कहते हैं प्रकट योगिनियाँ। उसके अंदर जो है एक 16 दल की कमल है, 16 दल की जो कमल है उसके अंदर और एक है अष्टदल की कमल है। अब जो हम अब हम बात करेंगे चौथे चक्र के बारे में, वो है सर्व सौभाग्यदायक चक्र। 16 दल हो गया, फिर हुआ अष्टदल हो गया, उसके बाद आता है त्रिकोण, 14 त्रिकोण। और अगर आप पूरा डायग्राम को देखो भी श्री चक्र का, तो भोपुर 3 लाइनें, देन 16 दल की कमल, देन अष्टदल की कमल, देन 14 त्रिकोण, उसके बाद 10 त्रिकोण, उसके बाद 10, फिर 8, फिर 1, उसके बाद बिंदु। ये जो है श्री यंत्र का जो है ये डायग्राम है, मैप है। तो आज हम बात करेंगे सर्व सौभाग्यदायक चक्र के बारे में, जिसकी योगिनी है, क्या योगिनी है? संप्रदाय योगिनी। जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उस चक्र तक पहुँचेंगे, तो मानो कि हम श्री विद्या की जो क्या कहते हैं संप्रदाय में हम लोग आ गए। और इस 14 जो त्रिकोण है उसमें एक योगिनियाँ बैठी हुई है, 14 योगिनियाँ बैठी है। आज हम बात करने वाले हैं ये 14 योगिनियाँ कौन कौन है। पहले हमने आप लोगों को मुद्राएं भी मैंने सिखाया था, आप लोगों को शायद याद है। तो इस जो चक्र के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इस चक्र का जो मुद्रा है वो है, ऐसे करो, ब्लो। इसको कहते हैं ब्लो, इसकी मंत्र है ब्लो। और इस मुद्रा का नाम है, क्या है? सर्ववशंकरी। ठीक है। अब मैं इस त्रिकोण में जो योगिनियाँ बैठी है, इन योगिनियाँ के बारे में बात करूँगी। सर्व संक्षोभिनी, फिर बैठी है सर्व विद्रोहिणी, फिर सर्व आकर्षणी, सर्वेशिलादिनी, सर्व संमोहिनी, सर्वा स्तंभिनी, सर्वा झुंबिनी, फिर सर्वा वशंकरी, सर्वरंजनी, सर्वमादिनी, सर्व आर्थिक साधिके, सर्व संपत्ति पूर्णी, सर्व मंत्रामयी, सर्वतंत्र शयंकरी, फिर सर्व सौभाग्यदायक चक्र स्वामिनी संप्रदाय योगिनी। ये सारी जो है योगिनियाँ जो है 14 कुल मिला के जो है योगिनियाँ इस चक्र में बैठी है। और ये जो योगिनियाँ मैंने बताया है, योगिनियों के नाम बताया है, ये योगिनियों का जो स्वामिनी है उनका नाम है त्रिपुरा वासिनी। और इस चक्र की जो मुद्रा है वो है सर्व वशंकरी, और इस मुद्रा का जो मंत्र है वो है ब्लो। ठीक है। और इस सारी जो योगिनियाँ हैं, उन सारी योगिनियों का जो हेड है,
चक्र की जो स्वामिनी है वो त्रिपुरा वासिनी है। अगर हम लोग श्री विद्या के उपासना करते करते उस चक्र तक पहुंच गए तो हम लोग मानो कि हम लोग संप्रदाय में जो है एंट्री कर गए, श्री विद्या के संप्रदाय, माँ के संप्रदाय में हम लोग एंट्री कर गए। तो सर्ववशंकरी, सर्वविद्रूपिणी, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी अट्रैक्शन, ऐसी आकर्षण, मतलब मैं क्या बताऊँ कि आप जो चाहो आपको मिल जाए। आपको क्या चाहिए, आपको सब मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, उसके लिए दिमाग लगाओगे, अपनी अंदर काबिलियत पैदा करोगे, तो आपने जो चाहा है आपको मिल जाएगी। राइट? आपके अंदर सर्ववशंकरी, सर्वविद्रोहिणी ऐसी क्वालिटीज पैदा करेगी, ऐसे काम करने की, तपस्या करने की जो है आपके अंदर वो मेहनत, वो लगन को पैदा करेगी, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। जो आपने चाहा सारे काम हो जाएंगे। सर्ववशंकरी, सर्वलादिनी, सर्वरंजनी, सर्वरंजनी की मतलब कि आप किसी से बात करें और सब लोग खुश हो जाए। आपके अंदर वो कैपेसिटी होगी मनोरंजन करने वाली, मनोरंजन करने वाली, मतलब आप जहाँ पे जाए मतलब सबको एंटरटेन करो, खुशियाँ बांटो, वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, अच्छी वाली वाइब्स दो लोगों को दो। कोई कभी कुछ लोग आ जाते हैं तो देखो माहौल कितना अच्छा हो जाता है। पॉजिटिव वाइब्स आपकी बातों से आपके अंदर वो हीलिंग कैपेसिटी हो। सर्व उत्पादिनी, आपके अंदर वो माँ पैदा हो जाए इतनी अच्छी कि आप दुनिया को हील कर सको। ये सारी चीज़ें सर्वरंजनी, ये सारी चीज़ें आप मनोरंजन कर सको। सर्व मंत्र शयन करिए, आप के अंदर उस आप जो मंत्र करो वो मंत्र जो सिद्ध हो जाए। ये सारी चीजें सर्व आकर्षणी, आपके अंदर वो आकर्षण की कैपेसिटी हो। सर्व सम्मोहिनी, आपके अंदर वो सम्मोहन करने की पावर हुई। सम्मोहन मतलब कि आप जहाँ पे भी जाए लोग आपकी बातों को, आपको अहमियत दे, क्योंकि आप हो देवी भक्त। और जो है कि यू बिकम द डीटी, आप जिस डीटी को चाहते हो, पूजा करते हो, उस डीटी की तरह आप हो जाते हो। माँ की जो माँ सम्मोहन की देवी है, माँ आकर्षण की देवी है, जो भक्त है उनके अंदर भी वो आकर्षण पैदा हो जाती है। जब हम श्री विद्या में आते हैं, माँ त्रिपुरा सुंदरी की जो पूजा पाठ अर्चना करते हैं, तो आपके अंदर भी वो सम्मोहन कैपेसिटी आ जाएगी। तो बस संपत्ति पूर्ण है, आपको जो संपत्ति चाहिए आपको सब चीज़ मिल जाएगी। मतलब कि हर एक चक्र की एक ही खासियत, आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगी। क्या चाहिए आपको, हर एक चीज़ मिल जाएगी। और ये जो सारी चक्रों की देवियाँ हैं, 14 जो देवियाँ हैं, उनकी जो चक्र की स्वामिनी है वो त्रिपुरा वासिनी है। आज हमने जाना कि जो श्री चक्र की पहली त्रिकोण, सबसे पहली जो त्रिकोण आती है 14 त्रिकोण, उसके बाद आती है 10, फिर से 10, फिर से 8, फिर से 1 और उसके बाद बिंदु। ठीक है, तो आज हमने 14 त्रिकोण के महत्व को जाना, उनकी योगिनियों के बारे में जाना, उनकी मुद्राएं सीखा। तो आज के लिए मैं इतना ही मैं बताती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके बाद की जो 14 दिन 10 त्रिकोण के बारे में बताऊंगी, उनकी चक्र स्वामिनियों के बारे में वो बताऊंगी, चक्र के बारे में बताऊंगी, मुद्राएं बताऊंगी। ठीक है, अभी तक बस इतना ही मैं आपको सिखा दिया। 14 त्रिकोण की महिमा को बता दिया, देवियों के बारे में बता दिया। तो मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको मेरी खडमाला की सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको मेरी खडमाला की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय मां ललितांबिका ज़रूर लिखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या आप मेरे साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी एक नई एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय मां ललितांबिका।